हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं फिजिक्स की एक क्लास ले रहा हूँ। फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोट-सावर्ट्स लॉ और उसकी एक एप्लीकेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो इस एप्लीकेशन को हम करेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इस चीज़ का फ़ायदा जो है सभी को मिल सके। तो शुरुआत करते हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ। देखो, एक साइंटिस्ट का नाम है बायोट-सावर्ट्स। उसने क्या ला दिया? देखो, उसने ला दिया मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे जनरेट होता है, पहली बात तो ये है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है करंट से, या फिर मैं कहूँ चार्ज के फ्लो से। चार्ज का फ्लो कैसा होगा, कैसा भी फ्लो हो, यूनिफॉर्म फ्लो हो या फिर मैं कहूँ एसोलेटेड फ्लो हो। एसोलेटेड फ्लो के अंदर तो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है साथ में और मैग्नेटिक फील्ड भी। लेकिन मैं कहूँ कि अगर यूनिफॉर्म फ्लो हो, यूनिफॉर्म स्पीड से कोई चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो लेट्स से मैंने एक वायर ले ली, कोई भी इनफाइनाइट वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, कुछ भी आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमें इससे इस वायर की वजह से जो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको मेजर करना है हमें। तो वो मेजर कैसे करेंगे वो देखो, बायोट-सावर्ट्स ने क्या कहा। लेट्स से एक छोटा सा मैंने एलिमेंट ले लिया, लेंथ dl, ठीक है। छोटी सी लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ है dl, ठीक है। और इससे ये एंगल बना रहा है, ये पॉइंट जो है थीटा एंगल बना रहा है और डिस्टेंस है r डिस्टेंस। देन इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो दिया बायोट-सावर्ट्स ने वो क्या होता है, तो वो होता है, उसको मैं लिखूंगा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। ये है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl, ठीक है। अब ये जो है बायोट-सावर्ट्स ने क्या कहा, जो ये प्रोपोर्शनल होगा किसके किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई, एक तो करंट के, ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ऑब्वियस सी बात है। एक सेकंड जो टर्म है वो क्या है, dl साइन थीटा। मतलब इसका जो है साइन कंपोनेंट लेना है। मतलब ये जो dl था, कोस तो इधर होगा और साइन जो होगा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो मतलब जो ये पोजीशन ली है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यों होना चाहिए, ये तभी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉन जीरो आएगा। अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होगा या मैं कहूँ पैरेलल कंपोनेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा जीरो। अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर पोजीशन में कैसे आएगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। आल्सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन। एज अगर हमें दूर जाएंगे इससे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे आपने देखा होगा भाई, कोई भी वायर जा रही है आपके ऊपर से, तो अगर उसके अंदर करंट ज़्यादा जा रहा है तो आपके बाल भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप उस वायर से ज़्यादा दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा धीरे धीरे। तो वही बात है बस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर सेपरेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इन तीनों को कंबाइन करोगे तो ये बनेगा प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो वो आएगा म्यू नोट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब म्यू नोट बाई 4 पाई है क्या, ये कांस्टेंट है। SI यूनिट के अंदर ये वैल्यू आती है, CGS यूनिट के अंदर इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। म्यू नोट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी भाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। ये वैल्यू आपको याद भी करनी है, ठीक है। कभी कभी जब है पेपर में ये देना भूल जाते हैं, तो पेपर में नहीं दी हो तो आपको याद रहेगी तो अच्छा है, बेटर रहेगा, है ना। इसकी SI यूनिट बताओ मेरे को क्या आएगी। देखो, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है SI यूनिट वो होती है टेस्ला। तो इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर देखो इसकी यूनिट निकाल ली है, तो क्या करो इन सब चीज़ों को इधर ले आओ। टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई करंट और मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगी टेस्ला मीटर और डिवाइडेड बाय करंट का होगा एम्पियर, एम्पियर इनवर्स। तो ये आ गई इसकी SI यूनिट ऑफ, इसको हम बोलते हैं परमीबिलिटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है ये। जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बात आए तो वहाँ पे आएगा परमीबिलिटी, परमीबिलिटी, परमीबिलिटी इन फ्री स्पेस। परमीबिलिटी क्या होता है,
परमिबिलिटी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह वेरी करता है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक मीडियम, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करता है। हम ये कहेंगे परमिबिलिटी इज ए मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेरिएंस विद द मैग्नेटिक मीडियम, हम ये लिखेंगे, ठीक है। फ्री स्पेस का मतलब है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। नो मीडियम, नो वैक्यूम है, वैक्यूम बोल लो या फिर फ्री स्पेस बोलो, सेम मीनिंग है, ठीक है। अगर मीडियम होगा, मैग्नेटिक मीडियम होगा, तो उसमें परमिबिलिटी जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय, ये है रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है। सेम जैसे हमने क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परमिटिविटी क्या था, वही जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस तरह वेरी करेगा। सिमिलरली ये परमिबिलिटी है, ये मैग्नेटिक मीडियम के अंदर किस तरह वेरी करेगा ये बताता है, परमिबिलिटी बताता है, ठीक है। तो म्यू नॉट जो है परमिबिलिटी है, ये ध्यान रखना है। इसकी एसआई यूनिट जो है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात चलते हैं इसके ऊपर। तो हमारा जो बायट-सावर्ट्स लॉ है वो क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड जो है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखने चाहते हैं तो ये है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो इसको तो ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। इसकी जो डायरेक्शन दी गई वो देखी गई कि किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो दी गई कैसे, करंट एलिमेंट जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्योंकि साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, और कोस होता तो डॉट प्रोडक्ट आता। तो किसके साथ, पोजीशन वेक्टर के साथ, क्योंकि करंट तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्या होगा, एक तो ये पोजीशन होगी और एक जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया था वो स्मॉल एलिमेंट की डायरेक्शन किस साइड में होगी, जिस साइड में करंट की डायरेक्शन है वही, इसको हम बोलेंगे कंबाइंड फॉर्म में करंट एलिमेंट, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में ये आएगा। अब देखो इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, अब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन कैसे दी जाती है, या तो स्क्रू रूल यूज करो या फिर मैं कहूँ कि राइट हैंड थंब रूल यूज करो। जैसे दो वेक्टर हैं मेरे पास ए एंड बी, देखो अगर वेक्टर का लेक्चर नहीं लिया है तो वेक्टर का लेक्चर ले लो ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए आपको। तो क्या करना है, जैसे ए से बी की तरफ जाना है, ए क्रॉस बी निकालना है हमें, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ए से बी की तरफ। तो यहाँ से यहाँ पे स्क्रू रखो और उसको घुमाओ, देखो ए से बी की तरफ जाना, तो ऐसे घुमाओगे, तो ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आउटवर्ड। डायरेक्शन किस साइड में होगी इसकी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की। सिमिलरली ऐसे ही इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो डायरेक्शन हमें मिल जाएगी, या तो स्क्रू रूल लगाओ या फिर राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, ए से बी की तरफ जाना है, यहाँ पे ऐसे अंगूठा रखो ए से बी की तरफ, तो जिस साइड में अंगूठा जाएगा वो वही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो अंगूठा जा रहा है इस साइड में, ठीक है, तो वही ए क्रॉस बी की जो है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अब इस फॉर्मूले को याद रखना है तुम्हें। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम करेंगे इसकी एक एप्लीकेशन, जो कि बनती है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सेमेस्टर के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, सीबीएसई हो, एचबीएसई हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बनती है। अब एप्लीकेशन करते हैं इसकी। एक ही एप्लीकेशन है जो कि इम्पोर्टेंट बनती है, वो मैं करवा रहा हूँ, कौन सी है वो देख लो। क्या है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बायट-सावर्ट्स क्या करता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, तो वही हम निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली करंट कैरिंग वायर, यूनिफॉर्मली करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। तो उसके ऊपर निकालेंगे। कोई रिंग लेनी है हमें, रिंग मतलब कोई सर्कुलर फॉर्म की एक वायर लेनी है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा हो, तो उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके ऊपर कोई पॉइंट लेंगे, वहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो एक रिंग मैं बना देता हूँ, देखो 3 डायमेंशनल फिगर है तो इसको ढंग से समझना है। ये इसका सेंटर है, तो ये हिस्सा जो है वो इस साइड में, मतलब ये जो रिंग है अपनी ऐसे है, ठीक है, इसको समझना है ढंग से। ये रिंग जो है अपनी ऐसे है, तो ये जो सेंटर है इनके बीच का, इस एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मैं बना देता हूँ यहाँ पे, और उसकी डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कुछ भी r डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ तक सही है, r डिस्टेंस मैंने मान ली। अब इस रिंग की जो है मैंने रेडियस मान ली, कितनी है, कुछ भी मान लो a रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है
वो बायट सेवर्ट्स लॉ से निकालेंगे। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले लाइन एलिमेंट लेना है, छोटा सा एलिमेंट लेना है। उससे पहले जो है इसमें करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। लेट से मैंने करंट की डायरेक्शन ये इस तरफ बना दी। कैसे है ये रिंग, ऐसे है, तो ये जो करंट की डायरेक्शन है वो भी ऐसे ही है। मतलब ये हिस्सा जो है ऊपर की तरफ है और ये हिस्सा अंदर की तरफ है, इसलिए तो मैंने इसको सर्कुलर नहीं बनाया है, क्योंकि ये हिस्सा जो है बाहर की तरफ है और ये हिस्सा अंदर की तरफ, मतलब रिंग जो है ऐसे है और सेंटर से पॉइंट जो है ये डिस्टेंस आर के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन एलिमेंट ले लो, छोटा सा कोई भी डीएल एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ से जो इसकी पोजीशन होगी वो कितनी होगी भाई, ये ए है ये आर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है, तो ये होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो इस लाइन एलिमेंट की वजह से, वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट्स लॉ, वो क्या होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, देखो डिस्टेंस कितनी है इस करंट एलिमेंट से, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब थीटा जो है वो एंगल किसके बीच में है, इस डीएल के और इस पोजीशन वेक्टर के बीच में, है ना। अब देखो अपनी रिंग जो थी वो ऐसे थी, तो इसमें जो करंट एलिमेंट है वो ऐसे है और जो अपना ये है पोजीशन है वो ऐसे है, ऐसे, तो ये दूसरे एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। यहाँ पे 90 पुट कर दो सीधा, बिकॉज एंगल थीटा इज 90 डिग्री बिटवीन डी एल एंड आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, साइन 90 कितना होता है भाई अपना 1 होता है, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड जो आ गया ये आ गया, इसको स्केलर फॉर्म में लिख लो इसको, क्योंकि हम स्केलर फॉर्म में ही निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म में इसकी डायरेक्शन बस हम बता देंगे कैसे आएगी। तो कैसे आएगी वेक्टर फॉर्म में, देखो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का, ए क्रॉस बी जो है, लेट से मैंने कोई वेक्टर मान लिया सी, तो जो सी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज। तो इसमें जो डायरेक्शन होती है वो किसके है, डी एल क्रॉस आर था, तो डी एल और आर के परपेंडिकुलर होगा। तो आर कौन सा अपना ये है, तो इसके परपेंडिकुलर मैं बना देता हूँ कोई भी एक ये है। अब ये जो वेक्टर है वो इसके तो परपेंडिकुलर होगा ही, क्योंकि ये तो अपना क्या है, एक एलिमेंट है। किसी साइड में भी इसके ऐसे वायर खींचेंगे, किसी भी साइड में वेक्टर खींचेंगे तो वो परपेंडिकुलर ही आना है इसके। ठीक है, तो ये है परपेंडिकुलर। ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, दिस स्मॉल एलिमेंट डीएल। ठीक है, अब देखो ये जो वायर है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो इसमें मैं एक एलिमेंट और ले लेता हूँ कोई नीचे से, यहाँ पे इसका अपोजिट साइड में एक एलिमेंट और ले लिया सेम लेंथ का, डीएल लेंथ का। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, सेम वही होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये इसको नाम दे दो पी, यहाँ पे लिख दो क्यू। तो यह मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड एट करंट एलिमेंट डीएल एट पॉइंट पी के वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे लिख लेना स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट पी, स्मॉल एलिमेंट एट पी, इसको नाम दे देना dB1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो स्मॉल एलिमेंट एट क्यू की वजह से, स्मॉल एलिमेंट एट क्यू की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा उस पॉइंट के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको मैं नाम दे रहा हूँ dB2। ठीक है, dB1, या फिर दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर आएंगे तो आप 1 2 भी ना लगा के कुछ भी कर सकते हैं। dB2 क्या होगा, म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल। इसमें भी जो एंगल होगा वो कितना आएगा, 90 ही आएगा, क्योंकि ये एलिमेंट है और ये वायर सेम ही है, पोजीशन सेम है। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट क्यू पॉइंट। अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इसके वेक्टर के इस पोजीशन के परपेंडिकुलर प्लस में इस लाइन एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हमें जो है क्या करना है, देखो दोनों क्या है, ये बराबर है, तो dB1 इज इक्वल्स टू dB2 इज इक्वल्स टू मान लो कुछ भी dB। ठीक है, अब इस जो ये मैग्नेटिक फील्ड आए हैं, हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमें देखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया है और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है। तो लेट से मैंने ये एंगल मान लिया है कुछ थीटा एंगल है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन होगी ये एंगल कितना होगा,
देखो ये थीटा है, तो टोटल कितना होगा 180, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 90 प्लस थीटा करेंगे तो कितना आएगा भाई ये 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे पुट कर दो 90 माइनस थीटा, तो ये जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा आएगा। सिमिलरली ये एंगल भी कितना आएगा भाई, थीटा ही आएगा, और ये कितना आएगा फिर 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट इस साइड में क्या आएगा, देखो जिस साइड में एंगल होता है उस साइड में आता है कोस, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये आएगा डी बी साइन थीटा। ठीक है, डी बी लिख रहा हूं मैं db1 को। अब इसका कंपोनेंट भी इस साइड में यही आएगा डी बी साइन थीटा। ठीक है, और इसका कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा यहाँ पे, डी बी कोस ऑफ थीटा, जस्ट अपोजिट इसका डी बी कोस ऑफ थीटा। आप इसको 1 2 को हटा के सीधा डी बी भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बराबर ही है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों बराबर हैं, तो सिंपल डी बी लिखो। ठीक है, अब ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। मैं लिखूंगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल component of magnetic field are equal and opposite of magnetic field are equal and opposite, so they will cancel out each other, equal and opposite, so they will cancel out each other। अब वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गई है ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, देखो दोनों के सेम डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, इसका कंपोनेंट भी यही था और इसका कंपोनेंट भी यही था, तो ये जो है कैंसिल नहीं करेंगे। अब हमने दो एलिमेंट क्यों लिए हैं, देखो ऐसे एलिमेंट और भी लोगे तुम आपस में, आस पड़ोस के जो भी एलिमेंट है आमने सामने के, तो उनके हमेशा जो है वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो सिर्फ जो बचेगा मैग्नेटिक फील्ड वो बचेगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो क्या बचेगा, डी बी साइन थीटा। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट वो क्या होगा भाई, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, बी लिख देता हूं, वो क्या होगा भाई, डी बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि अपना साइन थीटा ही आ रहा है ना इधर, तो इसका हमें इंटीग्रेट कर देना है, क्योंकि यही कंपोनेंट बचेगा, बाकी सारे जो कंपोनेंट है कोस वाले वो तो कैंसिल हो जाएंगे आमने सामने के एलिमेंट से। ठीक है, सिर्फ बचेगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कितना, डी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे डी बी की वैल्यू पुट करो और साइन थीटा की वैल्यू पुट करो और इंटीग्रेट करो इसको, तो डी बी की वैल्यू यही पुट करनी है, देखो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही निकाल लो। देखो वेरिएबल क्या है इसमें, सिर्फ लेंथ वेरिएबल है, बाकी सारी तो कांस्टेंट ही है, तो बाकी सब चीज़ें को बाहर निकाल लो। डीएल साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये अपनी राइट एंगल ट्राइंगल है एक, ये राइट एंगल है यहाँ पे, तो साइन थीटा क्या होगा बताओ जरा, परपेंडिकुलर बाई हाइपो, तो ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ये पावर कितनी होगी टोटल, देखो 1 पावर है, हाफ पावर है, तो 3/2 होगी, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रल करना है हमें, देखो लेंथ किसकी है, लेंथ एलिमेंट किसका है, इस रिंग का है, तो इस रिंग की टोटल लेंथ कितनी होगी, कि कोई भी सर्कुलर वायर है या फिर कोई भी सर्कल है उसकी लेंथ कितनी होती है टोटल, उसके सरकमफेरेंस के बराबर, तो ये जो कितनी होगी सरकमफेरेंस, 2 पाई इंटू में ए, 2 पाई इंटू में ए। ठीक है, तो 2 पाई से यहाँ 2 पे कैंसिल करो इसको, तो म्यू नॉट आई और ये बन गया ए डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन एट दिस पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लेना इसको, ए पॉइंट बी पॉइंट कुछ भी, तो वहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया अपना, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, अब इसके स्पेशल केस करना चाहते हो तो वो करो जरा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है एक फॉर्मूला जो कि मैं करवा रहा हूँ अभी, कौन सा है वो, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो सेंटर ऑफ रिंग के ऊपर क्या होगा, स्पेशल केस जो है मैं करवा रहा हूं इसका, एट सेंटर ऑफ रिंग।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें सेंटर के ऊपर यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस होगी आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगी भाई, 0। तो इसमें पुट कर देना, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नोट आई इंटू में ए डिवाइडेड बाई 2r²। तो r तो 0 हो गया, a² की पावर 3/2 कितना होगा फिर, 2 से ये 2 कैंसिल, तो a³ और एक पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी, तो बन गया म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, देखो एक a हमारा मिस हो गया, एक a जो था यहाँ पे था, ये मिस हो गया हमारा, तो यहाँ पे बनेगा a²। देखो इसका तो हमने 2πa लिख दिया था, लेकिन ये a जो है मिस हो गया, तो a² करो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो नीचे पावर 3 है, ऊपर स्क्वायर है, तो एक पावर बचेगी सिर्फ नीचे। तो म्यू नोट आई अपॉन में 2a, ये जो एक्सप्रेशन है वो याद भी करना है आपको। तो याद करना है क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए रिंग एट द सेंटर ऑफ दैट रिंग, करंट गिवन है और कुछ भी रेडियस गिवन दे देंगे। तो ये इस वैल्यू में पुट करना है आपको और फाइनल एक्सप्रेशन निकाल देना है। म्यू नोट की वैल्यू वही बतानी है, म्यू नोट अपॉन 4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 ऐसा यूनिट में। ए जो है रेडियस है वो गिवन होगी, आई जो है करंट है एम्पियर में गिवन होगा। तो इसमें पुट करना है, फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये था अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस ईयर। तो ये आपको अच्छे से करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये पूरा एक्सप्लेन बाय संरचना एंड इसकी एप्लीकेशन जो है, ये दोनों एक साथ आने की चांसेस पूरे रहते हैं।